कहो देवी, तुम्हें क्या शंका है? प्रभु, आपका संकल्प अति सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव अर्थात आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से ना जाने मेरा हृदय क्यों कांप रहा है। आप कृपया मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख को अपना भी सुख मानने लगे। ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम निश्चिंत रहो। एक बात और है स्वामी, इस बार भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण आपका परम भक्त है। उसने अपने शीशों को काट काट कर आपके चरणों में अर्पण किया है। ऐसी स्थिति में आप उसका वध करने के कार्य में कैसे सहायता कर सकते हैं? पुंजस्थला, तुम्हारे नृत्य से हम बड़े प्रसन्न हुए। एक बार फिर तुम्हारा नृत्य देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। जो आज्ञा महाराज, मैं आपकी नृत्य देखने की इच्छा को पूर्ण कर देती हूँ। अरे, ये मेरा इंद्रासन कैसे डोल रहा है? नारायण नारायण नारायण। देवराज, पृथ्वी पर एक ऋषि घोर तपस्या कर रहा है। वो आपका सिंहासन प्राप्त करना चाहता है। नारायण नारायण नारायण। तो देव ऋषि, शीघ्र ही कुछ उपाय बताइए कि उस तपस्वी का तप कैसे भंग हो। इस कार्य को पुंजस्थला अप्सरा ही कर सकती है। अपने रूप के माया जाल में उस ऋषि को फंसा सकती है। नारायण नारायण नारायण। तो जाओ पुंजस्थला, उस ऋषि का तप भंग करो। जो आज्ञा महाराज। स्थल
समय आ गया। मैं 11वें अंश रूप से अंजना के गर्भ से अवतार लूंगा। इससे अंजना को 100 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होगा और श्री राम का कार्य सफल होगा। वो कैसे प्रभु? मैं पवन देव की सहायता से ये कार्य पूरा करूंगा। पवन देव प्रकट हो। प्रणाम प्रभु, क्या आज्ञा है मेरे लिए? पवन देव, यह लीजिए, यह मेरा 11वां अंश है। इसे ले जाकर अंजना के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। अरे कौन है जो मेरी साड़ी के पल्ले को छू रहा है? कौन है ढीठ? सामने आओ। कौन है जो मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है? सामने आओ, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। देवी, मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई नहीं कर सकेगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अंजना, अरे देखो अंजना, देखो हमारा मारुति कितना नटखट है। मेरी पीठ पर बैठ के उछाले मारता है तो कभी छलांगे मारता है। देखो तो आखिर बेटा किसका है? नटखट तो होगा ही। मुझे तो डर लगता है कहीं पालने से नीचे ना गिर जाए। अच्छा, तो अब अपने मारुति को संभालो। हम वन विहार को जा रहे हैं और सुनो, इसका ध्यान रखना, बड़ा नटखट है। आप चिंता ना करें स्वामी, आप निश्चिंत होकर जाइए। का था
ये बालक कौन है जो भय मुक्त होके आपकी ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा है? ये कोई मामूली बालक नहीं है। भगवान शिव ही वानर रूप में लीला दिखा रहे हैं। मेरे पिता तुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से इस बालक का जन्म हुआ है। मैं जगत पिता शंकर के अवतार को शीश नवाता हूं और अपनी किरणों को शीतल करता हूं। अरे, आपका रथ कितना सुंदर है। मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। आपकी लीला तो अनंत है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अरे ये क्या, ये पशु पक्षी प्राणहीन पत्थर की तरह क्यों हो गए? नारायण नारायण नारायण। महाप्रभु, पवन देव ने अपनी गति बंद कर ली है। क्या? सारी वायु खींच ली है महाप्रभु। मगर पवन देव ने ऐसा क्यों किया? महाप्रभु, देवराज इंद्र ने पवन पुत्र पर अपना वज्र चला दिया, जिससे वो मूर्छित हो गया और पवन देव क्रोधित हो गए। नारायण नारायण नारायण। नारद, हमें इंद्र सहित सभी देवताओं को लेकर वहां चलना चाहिए। हाँ महाप्रभु, शीघ्रता से चलिए। उठो पुत्र मारुति, आंखें खोलो पुत्र। पवन देव, अब आप भी वायु की गति को खोल दीजिए, सारे जगत में प्राणों का संचार कीजिए। देवताओं, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह बालक देवताओं का कार्य साधने के लिए प्रकट हुआ है। अतः उचित यही होगा कि हम सभी देवगण मिलके इसे अमरता का वरदान प्रदान करें। हनुमान
वायुदेव, तुम्हारा ये पुत्र हनुमान बड़ा होके इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला होगा और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी कीर्ति अमर होगी और राम और रावण के युद्ध में यह राम का सहायक तथा उनका परम भक्त होगा। ये जीवन और मरण से मुक्त होकर अमर रहेगा। महाप्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके ये वचन सुनकर प्रभु मैं धन्य हो गया। प्रभु, मेरे पुत्र को सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद को पाकर मैं और मेरा पुत्र दोनों ही धन्य हो गए। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। मेरी युगों युगों की अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं इस वानर के हृदय में प्रवेश करूं या कैलाश पर वापस चला जाऊं? नहीं, मैं एक रूप से वानर रूपी हनुमान के हृदय में निवास करूंगा और दूसरे रूप से कैलाश पर निवास करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करते
दोनों ही अभी अबूझ बालक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक समय की प्रतीक्षा में आप हमें भूल ही जाएं। मुझे इसी बात का भय है। हे मारुति, जिस कार्य के लिए मेरा और आपका अवतार हुआ है, वह कार्य एक दूसरे के बगैर कैसे पूरा हो सकता है। अतः आप अपनी बाल लीलाओं का आनंद लें और मैं भी गुरुदेव विश्वामित्र जी से शिक्षा ग्रहण करता हूँ। हम शीघ्र ही तुमसे मिलेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। मैं भी चलता हूँ प्रभु। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अंजना, सुनो अंजना, हमारा बालक मारुति अब बड़ा हो गया है। इसको अब हमें उचित शिक्षा दीक्षा दिलानी चाहिए। स्वामी, तो फिर देर किस बात की? ऋषिवर को बुलवा लीजिए। ऋषिवर पधारने वाले हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। ऋषिवर प्रणाम। ऋषिवर, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा मारुति अब बड़ा हो गया है। इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी कौन कर सकता है? कृपया उचित परामर्श दीजिए। हरिओम महाराज, ऐसा कोई भी प्राणी पृथ्वी पर नहीं है जो मारुति को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान करा सके। अतः मेरा परामर्श तो यही है कि मारुति को सूर्य देव की छत्र छाया में ही उचित शिक्षा दिलाई जाए। ठीक है ऋषिवर, हम मारुति को सूर्य देव के द्वारा ही शिक्षा दिलवाएंगे। हम उनके पास मारुति को भेजने का प्रबंध करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। के पास वो
हनुमान, पता लगाओ ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं। यदि शत्रु पक्ष के हों तो यहाँ से भाग चलना चाहिए, अगर उदासीन हो तो उनकी सहायता करनी चाहिए और उनसे मित्रता कर लेनी चाहिए। अतः तुम ब्रह्मचारी वेश धारण करके उनका शीघ्र पता लगाओ। जैसा भी हो मुझे संकेत कर देना। ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और इन दोनों वीरों का पता लगाता हूँ। हे विप्र, आप कौन हैं? कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप घुमे वन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौ वन स्वामी। कौशलेश दशरथ के जाई, हम पितु मात वचन बन आई। नाम राम लखन दुई भाई, संग नारी सीता सुकुमारी। यहाँ हरि निश्चर वै देही, विप्र कथा खोजत तेही। इस वन में किसी राक्षस ने जनक नंदिनी सीता को हर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। अब आप हमें अपना परिचय दें। जय श्री राम। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने ब्राह्मण का रूप धर आपसे कपट किया। मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं आपका अपराधी हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो वीर हनुमान, आपने कोई अपराध नहीं किया है। आपने सुग्रीव जी की आज्ञा का पालन किया है। प्रभु, यदि मैं अपराध करूं तो यह स्वाभाविक है, परंतु आप मुझे कैसे भूल गए प्रभु? मैं आपकी आज्ञा से सुग्रीव के पास रहकर बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सब
तुम सभी दिशाओं में फैल जाओ और सीता माता का पता लगाओ। हे महावीर हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी एक सी गति है। कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारी गति को रोक सके। तुम अंगद, जामवंत, नल और नील के साथ दक्षिण दिशा में जाओ तथा माता सीता का शीघ्र से शीघ्र पता लगाकर लौट कर आओ। हनुमान, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा कार्य अवश्य ही पूर्ण करोगे। यह मेरी अंगूठी ले जाओ, इसे देखकर सीता विश्वास कर लेगी कि तुम रामदूत हो। जाओ हनुमान, कार्य पूर्ण करो। जो आज्ञा प्रभु। मैं अभी पवन वेग से जाता हूँ और माता सीता का पता लगाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। नंदन, तुम अपने पिता की तरह तेज गति से सागर लांघ सकते हो। तुम बुद्धि, विवेक और ज्ञान के दाता हो। तुम अपने अंदर इतना बल लेकर चुपचाप कैसे बैठ सकते हो? तुम जो चाहो वही कार्य कर सकते हो। तुम्हारी शक्ति अपार है पवन पुत्र, तुम्हारी शक्ति अपार है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस सागर में क्या रखा है? यदि मेरे प्रभु श्री राम की कृपा हो तो मैं ऐसे सैकड़ों सागर लांघ सकता हूँ। यदि लंका में मुझे सीता मां नहीं मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक सारे लोक छान डालूंगा। लंका के साथ साथ चित्रकूट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा और मैं रावण को भी मार डालूंगा। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे प्रभु राम का कार्य करते समय रोक सके, मेरे मार्ग में बाधा डाल सके। जय श्री राम, जय श्री राम। पवन पुत्र, तुम केवल मां सीता का पता लगाओ। भगवान राम के साथ हम लंका पर आक्रमण बाद में करेंगे।
जाओ पवन पुत्र, अब विलंब ना करो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं करेंगे। जय श्री राम। कौन है तू? कौन है जो मेरा मार्ग रोक रही है? मैं सिंहिका हूँ। मेरे ऊपर उड़ने वालों की छाया जब इस सागर के जल पर पड़ती है, मैं उन्हें पकड़कर खा जाती हूँ। अब तू भी नहीं बचेगा। मैं अपनी इस गदा से अभी तेरा अंत कर दूंगा। जो प्रभु राम के कार्य में थोड़ा अटकाएगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ले समझ। जय श्री राम। लंकनी
जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। अरे, इस राक्षसों की नगरी में मेरे प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करने वाला कौन है? जय राम श्री राम, जय जय राम। मुझे पता लगाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ कैसे पधारे? महात्मन, मैं इधर से निकल रहा था तो आपकी कुटिया पर राम नाम लिखा देखा और आपके मुख से राम नाम की ध्वनि सुनी। ध्वनि सुनकर रुक गया। क्या आप हमें बताएंगे आप कौन हैं? हे विप्र, मेरा नाम विभीषण है। दुर्भाग्य से मैं असुर जाति में जन्मा हूं और लंकापति रावण का छोटा भ्राता हूं। आप कौन हैं? आप अपना परिचय दे मुझे। जय श्री राम। हे विभीषण जी, मैं राम भक्त हनुमान हूं। सीता माता को खोजने के लिए यहाँ पर आया हूं। राम भक्त हनुमान, अहो भाग्य, मेरे अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। हनुमान, आओ आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। सीते, न जाने तेरे रूप में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसे चाहकर भी मैं भुला नहीं पाता हूं। हर पल सताती है मुझे तेरे यौवन की तृष्णा। अनदेखा करना चाहता हूं पर पागल है मन अपना। यदि कृपा दृष्टि से देख लेगी एक बार तू मुझे, जीवन के सभी सुखों को एक पल में दे दूंगा तुझे। यदि आकांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता। उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। चला जा, अरे दुष्ट चला जा। मैं अपने प्राणेश्वर की पतिव्रता नारी हूँ। तू मेरा सतीत्व कभी खंडित नहीं कर पाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि मेरे स्वामी आएंगे, अवश्य ही आएंगे। सीते, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं कटहूं कठिन कर पाना। अरे ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु श्री राम की है, मगर इसे यहाँ कौन लेकर आया है? जय श्री राम। प्रणाम माँ, ये मुद्रिका मैं लाया हूँ। मगर इसे स्वीकार करो माँ। मगर आप कौन हैं? मैं प्रभु राम का भक्त हूँ माँ, आपका पुत्र हनुमान हूँ। आप मुझ पर शंका ना करें, प्रभु राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे। अक्षय कुमार, तुम सेना लेकर शीघ्र वहां जाओ और उस वानर को पकड़कर हमारे सम्मुख लाओ। हम उसे अवश्य ही दंड देंगे। जो आज्ञा पिताश्री। मैं अभी उस वानर को आपके चरणों में लाकर पटकता हूँ। चलो साथियों। घूसे
लंकेश, जानता हूं, मैं तेरी ताकत को जानता हूं। याद कर वो दिन, याद कर जब जनक के धनुष यज्ञ में जो धनुष तुमसे हिला तक नहीं था, उसे तिनके की भांति तोड़ देने वाले को तुम भूल गए। खरदूषण को 14,000 सेना के साथ अकेले मारने वाले का नाम तुम भूल गए। याद करो लंकेश, वही बाली जिसने तुम्हें अपनी काख में दबा कर रखा था, उस बाली को जिन्होंने एक ही बाण में मार डाला। तुम उस राम को भूल गए। रावण, तुम राम को भूल सकते हो, परंतु प्रभु राम तुम्हें नहीं भूल सकते। तुम उनकी अनुपस्थिति में भेष बदलकर उनकी पत्नी को चुरा लाए हो। अब तुम्हें उस भूल से कोई नहीं बचा सकता। यदि नहीं जानते तो पहचान लो, मैं उन्हीं का दूत हनुमान हूँ। उनके दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उनके एक ही बाण से लंका वीरान हो जाएगी। तुम्हारे इन सभासदों का नाम और निशान मिट जाएगा। जय श्री राम। अरे, सारी सामग्री तो जलकर नष्ट हो गई, परंतु सोने की लंका अब तक क्यों ना जली? हे महाप्रभु हनुमान जी, मैं शनि आपकी लंका जलाने में सहायता करता हूँ। ये मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगी। हे शनिदेव, मैं तुम्हें इस लंका की काल कोठरी से मुक्त करता हूँ और तुम्हारे इस कार्य के कारण तुम्हारी पूजा समस्त संसार में होगी। महाराज, हमें ये बताओ, सारी लंका जल गई पर विभीषण की कुटिया क्यों बच गई? जिनके हृदय और कुटिया पे राम का नाम अंकित हो, वो भला कैसे नष्ट हो सकती है? अब मैं सागर में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाता हूँ। जय श्री राम। मेरे प्रभु
रावण का भाई विभीषण हमारे यहाँ पधार रहा है। ठीक है, उन्हें सम्मान पूर्वक हमारे पास ले आओ। प्रभु, ये रावण का भाई अचानक यहाँ? कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है प्रभु? सुग्रीव जी, विभीषण हमारी शरण में आया है। शरणागत की प्राणों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, उसे आने दो। रक्षा करो प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। विभीषण जी, कहिए कैसे आगमन हुआ? प्रभु, मैंने रावण की सभा में हनुमान का पक्ष लिया था। इसी कारण मेरे भाई रावण ने मुझे अपमानित करके सभा से निकाल दिया प्रभु। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे शरण में ले लो प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। विभीषण जी, आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ न्याय होगा। लंकापति रावण, मैं रामदूत अंगद हूँ, श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। हमारे प्रभु श्री राम शांति प्रिय है, वह आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। बोल, क्या कहना चाहता है? केवल अपनी सीता की वापसी। माँ सीता को वापस कर दीजिए, इस युद्ध की नींव ही समाप्त हो जाएगी। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। हम सीता को अपने जीवित रहते कभी वापस नहीं करेंगे। यमराज, यमराज रावण के कटघरे में बंद है। जाओ, राम से जाकर कह देना वो हमसे युद्ध करे, तब सीता को प्राप्त कर सकता है। अरे मूर्ख, तू क्या श्री राम जी से लड़ेगा? दम है तो मेरा पांव हिला के दिखा। जय श्री राम।
पांव को क्यों पकड़ता है? प्रभु श्री राम के पांव पकड़, अन्यथा अन्यथा युद्ध का आरंभ है। जय श्री राम। यहाँ तो सभी बूटी एक समान ही चमक रही है। इनमें संजीवनी बूटी कौन सी है? इससे तो अच्छा है पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे तुम तो पर्वत ही ले आए। हाँ हाँ, मुझे समझ में ही नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। गले लग जाओ लक्ष्मण, गले लग जाओ। बल पर वो
हे हनुमान, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदा अजर अमर रहोगे। कलयुग में भी तुम्हारी ख्याति बालाजी और सालासर रूप में सारी दुनिया में फैलेगी। तुम्हारी धर्म ध्वजा समस्त संसार में लहराएगी। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों का दास बनाए रखिए। बस यही विनती है, मैं आपसे केवल यही चाहता हूं। हनुमान, तुम तो मेरे भाई समान हो। हनुमान, तुम तो मेरे साथ हर युग में रहोगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय।